दोस्तों एक चीज आपने अक्सर सोची होगी कि पाकिस्तान के अंदर आखिर इंटेलेक्चुअल लोग पैदा क्यों नहीं होते। सारे बड़े जहीन फ्रांस, अमेरिका, यूके और रशिया में क्यों पैदा होते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं पैदा होते। यहाँ पे बड़े साइंटिस्ट जन्म क्यों नहीं लेते, बड़े बायोलॉजिस्ट और फिजिक्स क्यों नहीं पैदा होते जो नई नई इन्वेंशन करें, डिस्कवरीज करें। यहाँ पे बहादुर और ईमानदार साथियों की कमी क्यों है। अच्छे उस्ताद पैदा क्यों नहीं होते जो बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ उसको समझे भी। ऐसे शायर, अदीब और आर्टिस्ट का बोरान क्यों है जो चापलूसी की बजाय, सेल्फ अज्यूम्ड ग्लोरी में रहने की बजाय समाज की अक्कासी करें, मुआशरे का आईना बने मंटो की तरह। ऐसा क्यों नहीं है। अब दोस्तों इसकी सबसे बड़ी एक वजह है एजुकेशन, अच्छे तालीमी निजाम का ना होना। पाकिस्तान का तालीमी निजाम दुनिया के बदतरीन तालीमी निजाम में से एक है। यहाँ पे बच्चों को सिखाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, लर्निंग नहीं होती। यहाँ पे कंपल्जन होती है, खौफ होता है, डर होता है, ओबीडियंस होती है। और पाकिस्तान के तालीमी निजाम के अंदर जो इश्यूज हैं, आज की वीडियो के अंदर हम उन्हीं इश्यूज पे बात करेंगे। और मैं आपके साथ कन्वेंशनल इश्यूज पे बात नहीं करूंगा कि पाकिस्तान का तालीमी निजाम इसलिए बुरा है क्योंकि यहाँ पे करप्शन है, नेपोटिज्म चलती है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बजट एलोकेशन नहीं होती है। आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दीज दो के दे इश्यूज, वो मसले हैं। लेकिन मैं आपके साथ स्लाइटली सटल चीजों पे बात करूंगा, उन चीजों के मुतालिक आपसे डिस्कशन करूंगा जिन चीजों पे नॉर्मली बात नहीं होती, या नॉर्मली जो एजुकेशनल या सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं होती, वो चीजें उन पे बात करते हैं। लेकिन उन चीजों को समझने से पहले कि पाकिस्तान का तालीमी निजाम में मसले क्या है, ये समझना जरूरी है आई थिंक कि पाकिस्तान का तालीमी निजाम चलता कैसे है, ऑपरेट कैसे करता है, कौन सी ऐसे पिलर्स है, चीजें हैं जिनके बेस पे ये रन करता है। अब ब्रीफली और बड़े आसान तरीके से अगर आपको मैं समझाऊं तो पाकिस्तान का तालीमी निजाम 3 टीयर्ड एजुकेशन सिस्टम है। यानी एक ऐसा तालीमी निजाम है जो 3 पिलर्स पे चलता है। 3 तरह की एजुकेशन दी जाती है यहाँ पे बच्चों को। और सबसे पहली जो एजुकेशन होती है वो होती है एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि 8 साल तक होती है। उस एलिमेंट्री एजुकेशन के दो मेजर हिस्से होते हैं, एक होती है प्राइमरी एजुकेशन और दूसरी होती है मिडिल एजुकेशन। वो जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो 1 से 5 साल तक दी जाती है, यानी 5 साल तक बच्चे को पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर बच्चे को फाउंडेशनल लर्निंग सिखाई जाती है, न्यूमरेसी और लिटरेसी बताई जाती है, नंबर सिखाए जाते हैं, लिखना और पढ़ने के मुतालिक बताया जाता है कि लिखते कैसे हैं। ये चीजें इसके अंदर सिखाई जाती हैं। जो मिडिल ग्रेड एजुकेशन होती है वो होती है 3 साल की, यानी 6 से लेकर 8 तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इसके अंदर बेसिकली आपकी प्राइमरी एजुकेशन से थोड़ी एडवांस एजुकेशन दी जाती है, रिलेटिवली एडवांस लर्निंग होती है बच्चे की। और जो दूसरा टीयर है दोस्तों वो है सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि 4 साल की होती है। और सेकेंडरी एजुकेशन के भी दोस्तों दो मेन हिस्से होते हैं, एक होती है लोअर सेकेंडरी एजुकेशन, दूसरी होती है हायर सेकेंडरी एजुकेशन। जो लोअर सेकेंडरी एजुकेशन होती है वो 2 साल की होती है, यानी 9वीं और 10वीं बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस लोअर सेकेंडरी एजुकेशन को नॉर्मल जुबान में हम मेट्रिकुलेशन भी कहते हैं। और जो आपकी हायर सेकेंडरी एजुकेशन होती है दोस्तों वो भी 2 साल की होती है, 11वीं और 12वीं जिसके अंदर पढ़ाई जाती है। और इसको हम आम जुबान में इंटरमीडिएट कहते हैं। और जो तीसरी जो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है दोस्तों वो है आपकी टर्शियरी एजुकेशन। टर्शियरी एजुकेशन बेसिकली आपकी इंटरमीडिएट के बाद स्टार्ट होती है। कोई बच्चा जब इंटरमीडिएट क्रॉस करता है तो उसके बाद आपकी टर्शियरी एजुकेशन है। ये बेसिकली यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन है। यहाँ पे आप जो नॉर्मली बैचलर्स करते हो, मास्टर्स की डिग्रियां करते हो, या इवन जो आप पीएचडीज करते हो, वो सारी की सारी एजुकेशन आपकी इस लेवल ऑफ एजुकेशन में आती है, वो टर्शियरी एजुकेशन होती है। और इसी को हायर एजुकेशन भी कहते हैं। अब दोस्तों ये तो थी ब्रीफ रिव्यू पाकिस्तान का तालीमी निजाम का कि वो ऑपरेट कैसे करता है। सबसे पहले 8 साल की एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, उसके बाद 4 साल की सेकेंडरी एजुकेशन होती है, और उसके बाद आपकी टर्शरी यानी हायर एजुकेशन दी जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इस एजुकेशन के सिस्टम के अंदर मसले, इश्यूज क्या है। अब एज आई सेड अर्लियर, मैं कन्वेंशनल चीजों पे बात नहीं करूंगा, कंपैरेटिवली सटल चीजों पे बात करूंगा। अब सबसे पहला दोस्तों जो पाकिस्तान के तालीमी निजाम का बड़ा मसला है वो है ओबीडियंस का। यानी शुरू से लेके प्राइमरी से जब बच्चा स्कूल में जाता है, यूनिवर्सिटी तक उसको एक ही चीज सिखाई जाती है, ओबीडियंस। यानी अपनी आंखों पे पट्टी बांधो और अंधों और गधों की तरह ओबे करते चले जाओ। जो क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में उस्ताद बताए, उस्ताद समझाए, उसको ही फॉलो करो, उसी को ओबे करो। उस पर सवाल नहीं करना, तुमने क्वेश्चन नहीं करना, तनकीद नहीं करनी, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन का सोचना भी मत, क्योंकि वो आपका काम ही नहीं है। आप अपनी इमेजिनेशन यूज ही नहीं कर सकते, आप अपनी कॉग्निटिव फैकल्टीज को कंज्यूम करना ही नहीं, आपने बैठना है खामोश जानवरों की तरह। जुबान पे पट्टी लगाओ, आंखों पे पट्टी लगाओ, सिर्फ कानों को खोलो ताकि उनसे सुन के और उसी उस्ताद की बताई गई बातों पे ओबे करो, फॉलो करो। और अगर दोस्तों कोई ऐसा बच्चा जो रिबेलियस हो, जो बागी जहन का हो, जो आपकी तरह मेरी तरह सोचता हो, जहन इस्तेमाल करता हो, जो तख्लीकी कैपेबिलिटीज में यकीन रखता हो, इमेजिनेशन का बंदा हो, अगर वो सवाल कर ले,
अगर वो क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करे, क्वेश्चन करे, उस उस्ताद की बताई गई इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी को चेक करे, चैलेंज करे उसको, पर उसके साथ जो हशर होता है आपको पता होगा, जो सजा उसको मिलती है क्लास के अंदर, सोसाइटी के अंदर, फैमिली के अंदर, वो आपने महसूस किया होगा कि क्या होता है। उस उस्ताद के हाथ में एक बड़ा डंडा होता है, उस पे चमड़े का पाइप लगा होता है, और उस लाठी से उस बच्चे की जो धुलाई होती है, जो सजा मिलती है, वो उसी को पता है। उस असर को वो पूरी जिंदगी लेके चलता है। वो उस्ताद फिर नहीं देखता कि वो लाठी कहाँ पे मार रहा है, नहीं देखता कि उसका सर किधर है, मुंह किधर है, आंख किधर है, मारता चला जाता है। उसकी सजा क्या थी? उसने सवाल किया। क्योंकि सवाल करना बेसिकली पाकिस्तान के अंदर डिस्करेज किया जाता है। आप तनकीद नहीं कर सकते उस्ताद पे, आप उस्ताद की बताई गई बात को चैलेंज नहीं कर सकते, उसकी इंफॉर्मेशन को चैलेंज नहीं कर सकते, आप अपनी इमेजिनेशन यूज नहीं करते। जो बताया जाए, जो कहा जाए, अंधों की तरह फॉलो करना है, ओबे करना है, जो भी बताए उस्ताद, क्योंकि वो उस्ताद है। उस्ताद जो है वो जो भी पढ़ाए उसको फॉलो करो, और कुछ भी नहीं करना वो। और उस मार के बाद दोस्तों सजा जब दी जाती है उस बच्चे को, जब उसके जिस्म के ऊपर निशान बनाए जाते हैं उस्ताद की तरफ से, उसके बाद वही उस्ताद जो है उस बच्चे को गंद से भरी हुई बैग देता है, और वो गंद होती है असाइनमेंट्स, होमवर्क। उस बच्चे को कहा जाता है कि घर जाओ और ये होमवर्क तुमने करके आना है कल, कैसे भी करो, कुछ भी करो, समझ आए ना आए, करके आना है। उस बच्चे को खुद नहीं पता होता कि वो क्या लिख रहा होता है, बस लिखता चला जाता है। एक कंसिस्टेंट खौफ में होता है वो, क्योंकि उसको पता नहीं होता, समझ नहीं होती। उसके जहन में एक चीज होती है, मैंने करना है, ये पूरा करना है, अगर पूरा नहीं किया तो कल सजा है। उसको वो डंडे याद आते हैं। उस्ताद भी कहता है कि जब घर जाओ ये होमवर्क करो, तो ये आज की जो लाठियां हैं ये याद करना, आगे सवाल नहीं करना, तुमने ओबे करना है। तो अब जाओ ये होमवर्क करके आओ। वो होमवर्क क्या होता है? वो उस असाइनमेंट्स के अंदर होता क्या है? फेयर कॉपीज बनाओ। एक बड़े बड़े रजिस्टर देते हैं, उनके कद से बड़े रजिस्टर्स होते हैं, उनको कहा जाता है कि इनको भर के आओ। भरना क्या है? नोबडी नोज। बस भर के आना है तुमने। उन असाइनमेंट से, उन रजिस्टर से एक बच्चा सीखता क्या है, समझता क्या है, उनकी लर्निंग में कितना इजाफा होता है, क्या उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज ओपन अप होती है, क्या उसकी सोच बढ़ती है, क्या उसके अंदर क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन की सोच आती है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सीखता नहीं है बच्चा, फिर खौफ में रहता है, खौफ में मुब्तला रहता है, क्योंकि उसको ओबे करना सिखाया गया है। और जो डिसोबे करेगा उसके साथ वही ट्रीटमेंट होता है, उसी खौफ में डाला जाएगा, उसी तरह से सजा दी जाएगी, ताकि वो आगे सवाल ना करे। और आप में से सभी ने तकरीबन अपनी एजुकेशन लेवल पे कहीं ना कहीं इस एक्सपीरियंस का शिकार हुए होंगे, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में तो खैर फिजिकल पनिशमेंट कम होती है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल ह्यूमिलिएशन ज्यादा होती है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जरूर की होगी। अब इसके मुतालिक आपको पता है कि एक बहुत बड़े स्विस डेवलपमेंटल साइकाट्रिस्ट थे, जॉन पिग्योट। उसकी एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वो उसके अंदर बेसिकली बच्चे की एक लर्निंग पैटर्न्स के मुतालिक बताते हैं, यानी एक जो चाइल्ड होता है उसकी लर्निंग स्टेजेस क्या है। वो उसमें कहता है कि एक जो बच्चा होता है वो अपने इनिशियल ईयर्स के अंदर ज्यादा सीखता है। उसकी लर्निंग पावर जो है वो शुरुआती जो ईयर्स होते हैं बच्चे के, जो इनिशियल ईयर्स होते हैं, वो उनमें ज्यादा सीखता है, ज्यादा समझता है, क्योंकि उसका जहन उस वक्त फ्लेक्सिबल होता है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, चीजों को जानने की तमन्ना होती है, जानना चाह रहा होता है कि ये चीज क्यों है, ये ऐसे क्यों पड़ी हुई है, ये चीजें ऐसे क्यों पड़ी हुई है, जिंदगी क्या है, आप पढ़ा क्यों रहे हो, हम पढ़ क्यों रहे हैं, जिंदगी का मकसद क्या है। इस तरह की चीजें उसके अंदर होती हैं, इस तरह की सोच आती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम उसी सालों के अंदर उसी बच्चे को चाइल्डहुड में ही उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं, खौफ डालते थे उसके अंदर। वो सवाल नहीं करता, फिर ओबीडियंस करता है, और उस ओबीडियंस इस तरह की होती है कि पूरी जिंदगी उसके साथ चलती है। और ऐसे तालीमी निजाम के साथ आप साइंटिस्ट डेवलप नहीं कर सकते। स्टीफन हॉकिंग, आइंस्टाइन पैदा नहीं होंगे, अरस्तु, प्लाटो, डेकार्ड, डेविड ह्यूम और कांट पैदा नहीं होंगे, नीचे पैदा नहीं होगा, दोस्तोयेव्स्की जन्म नहीं लेगा। रेडिकल पैदा होंगे, जो किसी भी इंसान को किसी भी वक्त कत्ल कर सकते हैं, कभी भी मार सकते हैं, बिकॉज दे नो ओनली टू ओबे। कोई भी अगर उनको हुक्म दे वो ओबे करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, बगैर सोचे, बगैर समझे कि उसकी कंसिक्वेंसेस क्या होगी, मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, अगला इंसान इंसान नहीं है, कुछ भी नहीं सोचते। दे जस्ट ओबे ब्लाइंडली। उनका जहन काम नहीं करता, सिर्फ उनके काम काम करते हैं, सिर्फ कान, वो उन्हीं से सुन के ओबे करते हैं। इस तरह का तालीमी निजाम है। और जो दूसरा दोस्तों मसला है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का, वो है टीचर सुपेरियरिटी का। यानी एक उस्ताद को शुरू से ही नफ्सियाती बर्तरी दी जाती है, उसको ये रियलाइजेशन करवाई जाती है कि जो उस्ताद है वो सुपीरियर होता है। वो जहनी तौर पे, अखलाकी तौर पे, समाजी तौर पे उसको बड़ा मान और मर्तबा दिया जाता है कि ये पैगंबरी पेशा है। बेशक वो गधा हो, पहले नंबर का जानवर हो, उसको कुछ भी नहीं पता हो, लेकिन उसके मुतल्लिक राय पता है क्या होती है? राय यही होती है कि वो बड़ा इंटेलेक्चुअल है, ही नोज एवरीथिंग, उसको हर चीज का पता है। वो जानता है साइंस के मुतालिक, फिलोसफी के मुतालिक, सियासत के मुतालिक, समाज के मुतालिक, उसको हर चीज का इल्म है। ही नोज एवरीथिंग बेसिकली, बिकॉज वो उस्ताद है, वो पैगंबरी पेशे से ताल्लुक रखता है।
और चूंकि वो पैगंबरी पेशे से ताल्लुक रखता है, शागिर्द को, स्टूडेंट को डिसोबीडियंस नहीं करनी चाहिए, उस पर सवाल नहीं करना चाहिए, जो वैसे कहे उस्ताद वैसे ही मानते चले जाओ, क्योंकि वो सुपीरियर है और सुपीरियर से सवाल नहीं करते। लेकिन जो स्टूडेंट के मुतालिक राय है, दैट इज वेरी ग्रूसम। स्टूडेंट के मुतालिक ये अजम्पशन होती है कि स्टूडेंट तो जाहिल होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, वो एम्प्टी वेसल्स होते हैं, उनके जहन खाली होते हैं, वो दिमाग से सोचते ही नहीं है। भले वो बच्चा कितना भी इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, भले वो जहनी तौर पे मजबूत हो, इमेजिनेटिव पावर है उसके पास, सवाल करने की ताकत हो, चीजों को क्रिटिकली देखने की सलाहियत हो उसके पास, लेकिन वो इंफीरियर है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो स्टूडेंट है। ये पाकिस्तान का तालीमी निजाम इंटरनलाइज करता है बच्चों के जहनों के अंदर, इन्फिल्ट्रेट करता है कि उस्ताद सुपीरियर होता है, जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसको कुछ नहीं पता, वो जाहिल होता है, नालायक होता है, वो किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होती उसके पास। ये अजम्पशन दी जाती है, और इस अजम्पशन का नुकसान ये होता है कि एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, जो खुद एतमादी होती है वो खो बैठता है उसको, फिर सोच नहीं पाता, वो अपनी एबिलिटीज पे, स्किल्स पे, सोच पे, इमेजिनेशन पे सवाल करता है, डाउट करता है। डाउट इज नॉट बैड, डाउट करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन वो सेल्फ डाउट करना स्टार्ट करता है, और सेल्फ डाउट इज द एनिमी ऑफ द क्रिएटिविटी। वो आपकी तख्लीकी सलाहियत को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस तरह की इंफीरियरिटी के बाद जब आप, वो बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो, कितने भी सवाल कर ले, कितना भी काम कर ले, उसका मानो ही जाहिल, तो फिर उसका जो कॉन्फिडेंस होगा वो जाहिर तबाही होगा। आप यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर जाए, मैं खुद यूनिवर्सिटी लेवल का स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी में आप किसी भी उस्ताद से नॉर्मली सवाल नहीं कर सकते, उसके बताई गई इंफॉर्मेशन को आप करेक्ट भी नहीं कर सकते, उसको ये नहीं कह सकते कि सर आपने जो बताई है वो ऐसे नहीं, वो ऐसे है। वो उस वो उस चीज को खुद के ऊपर एक कैरेक्टर असैसिनेशन के तौर पे देखता है कि भाई ये मुझे बताएगा, अब स्टूडेंट मुझे सिखाएगा कि मैंने सही पढ़ाया गलत पढ़ाया। वो उसको सीखने की सोच से नहीं लेता, वो उसको ऐसे लेता है कि उसने मुझे क्यों बताया, मैं उस्ताद हूं, मुझे पता है। ये कौन होता है मुझे सिखाने वाला, ये कौन होता है मुझे करेक्ट करने वाला, ये सोच होती है। और अगर बच्चा कोई सवाल करे तो पहली बात तो उसको सवाल का जवाब मिलता नहीं है, वो सवाल का जवाब नहीं मिलता। दूसरी बात कि वो उस्ताद क्लास के अंदर वो माहौल क्रिएट करेगा, वो उस तरह से रवैया रखेगा, वो चीजें बताएगा, जिससे वो जो बच्चा होगा सवाल करने वाला, वो खुद हैरान हो जाता है कि भाई ये मैंने क्या कर लिया, मैंने गुनाह तो नहीं कर लिया, कोई जुर्म तो नहीं कर लिया, सवाल किया है। लेकिन वो उस्ताद माहौल इस तरह का क्रिएट करता है, इस तरह से जवाब देता है, इस तरह से पूरे क्लास के सामने उसको एडमोनिश करता है, ह्यूमिलिएट करता है। अगेन उसकी सवाल करने की जो सलाहियत है वो डिमिनिश होती चली जाती है, वो डिस्ट्रॉय होती है, फिर अगेन वो सवाल नहीं करता, सेल्फ डाउट का शिकार रहता है कि यार सवाल करूं ना करूं, पता नहीं उस्ताद क्या कहेगा, पता नहीं क्या कहेगा। वो एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं करते उस्ताद, क्योंकि उनके अंदर एक सेल्फ अज्यूम्ड और प्रिजम्पशन के बेस पे वो चल रहे होते हैं कि हम सुपीरियर हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ पता है। ये जो कंट्राडिक्शन है दोस्तों, ये पाकिस्तान के तालीमी निजाम के अंदर बड़ी गहराई से एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे उस्ताद यही महसूस करते हैं कि उनको सब कुछ पता है। एक जो बच्चा आता है उसको कुछ नहीं पता, वो जाहिल है, हम उसको सिखाएंगे, हम उसको बताएंगे समाज क्या होता है, मोरालिटी क्या होती है, अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है। यानी उसको कुछ समझना ही नहीं, उसकी हैसियत, उसकी जहनी कैपेबिलिटीज, उसकी सोच कोई अहमियत नहीं रखती। सिर्फ एक चीज अहमियत रखती है कि वो उस्ताद उनको बताएगा, उस्ताद उनके जहनों में डालेगा। इसी के मुतालिक दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, द पेडागोजी ऑफ द ओप्रेस्ड बाय पालो फ्रेरे, जो कि एक ब्राजीलियन एजुकेशनिस्ट है 20th सेंचुरी के। अब इसके अंदर पालो फ्रेरे बुनियादी तौर पर, वैसे तो वो काफी चीजों पे बात करते हैं, लेकिन रेलेवेंटली जो सबसे अहम चीज है वो है स्टूडेंट टीचर का कंट्राडिक्शन, जो मैंने आपको बताया। वो कहते हैं कि उस्ताद के मुतालिक हमेशा ये अजम्पशन नहीं रही है कि उस्ताद जो है वो बड़ा इंटेलेक्चुअल है, वो ज़हीन होता है, उसको सारी चीजें पता है, ये अजम्पशन चल रही होती है। और स्टूडेंट के मुतालिक ऑपोजिट अजम्पशन होती है कि उसको कुछ नहीं पता, वो जाहिल है, वो एक एम्प्टी वेसल होता है। उस एम्प्टी वेसल को उस्ताद भरेगा, इंफॉर्मेशन भरेगा उसके अंदर, वो उस्ताद एक्टिव रोल प्ले करता है, और वो जो स्टूडेंट होता है वो पैसिव रोल प्ले करता है। वो जो एक्टिव रोल है टीचर का, वो टीचर उस पैसिव रोल के जहन में इंफॉर्मेशन डालेगा, सारी डेटा, फैक्ट्स, नाम, सारी चीजें निकाल के उसके जहन में डालेगा, उसको कहेगा कि इसको क्रेम करो, मेमोराइजेशन करो इनकी। और वो बच्चा जो है इस तरह का तालीमी निजाम है, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, रिसीव करके उसको अगेन मेमोराइज करता है, मेमोराइज करके उस इंफॉर्मेशन को वो आगे पास ऑन करता है, दूसरे लोगों, दूसरे स्टूडेंट, दूसरी जनरेशन तक पहुंचाता है। और ये साइकिल ऐसे ही चलता है। बीच में लर्निंग किधर गई, डजेंट मैटर, बीच में सवाल किधर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो उस्ताद ने उसको नॉलेज दी वो सही भी थी या गलत थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पास ऑन करना जरूरी है। उसके जहन में डिपॉजिट, जो उस्ताद ने इंफॉर्मेशन की है वो डिपॉजिट करना जरूरी है, क्योंकि ये बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है। इसके अंदर सिर्फ डिपॉजिट करना जरूरी है, इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना जरूरी है।
तो पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के मुतालिक ये वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स है टू रीड। तो ये है पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम का एक और मसला दोस्तों, जहाँ पे उस्ताद को सुपीरियर और स्टूडेंट को जाहिल समझा जाए, उस्ताद को बड़ा इल्म वाला, नॉलेज वाला समझा जाए, बेशक वो गधा हो, उसको कुछ भी नहीं पता हो। जेन्युइनली ऐसा है, एक उस्ताद जिसको कुछ भी नहीं पता हो उसको अच्छा समझा जाता है, लेकिन एक स्टूडेंट जो भले ही इंटेलेक्चुअल हो, ज़हीन हो, सवाल करने वाला हो, उसको कहा जाएगा ये जाहिल है, उसको कुछ नहीं पता, बदअखलाकी करता है, नालायक है, ये समझ है। तीसरा दोस्तों जो पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम का मसला है वो है कंपटीशन का, कि यहाँ पे बच्चों को शुरू से ही कहा जाता है, प्राइमरी लेवल से लेके जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ये ज्यादातर पूरे पाकिस्तानी निजाम के सभी पिलर्स में पाई जाती हैं। शुरू से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि आपने लड़ाई करनी है, आपस में लड़ना है, आपने कंपटीशन करना है, एक दूसरे के पीछे भागना है, एक रेस जारी है, उस रेस के अंदर जानवर भाग रहे हैं, उन जानवरों में से एक जानवर तुम हो, उस रेस का हिस्सा बनो, और जो जानवर पहले आएगा, जो बंदा पहले जीतेगा, उसको इनाम दिया जाएगा। उसको क्लास में खड़ा करके सभी के सामने उसकी तारीफें होंगी, क्लैपिंग की जाएगी उसके लिए कि भाई ये बड़ा इंटेलेक्चुअल बच्चा है, बड़ा जहीन, बड़ा अखलाक वाला, बड़ा अच्छा किस्म का बच्चा है, ये सीखता है चीजों को। और जो बच्चा भाग नहीं सका, जो बच्चा उस रेस में कॉम्पीट नहीं कर पाया, अपनी फिजिकल कंडीशन की वजह से, इंटेलेक्चुअल डिफरेंस की वजह से, कॉग्निटिव एबिलिटीज के डिफरेंस के बेस पे, उसकी लर्निंग डिफरेंट थी, उसकी वजह से नहीं कर पाया, तो वो नालायक है। फिर उसी बच्चे को क्लास में बुलाया जाता है, तारीफ के लिए नहीं, ह्यूमिलिएशन के लिए। क्लास में अलग ह्यूमिलिएशन होती है कि बच्चा नालायक है, बदअखलाक है, इसको कुछ नहीं आता, ये भाग ही नहीं सकता, इसने अवार्ड हासिल नहीं कर सका। फैमिली में अलग होती है, फैमिली, उसका बाप घर जाए तो फिर बाप भी बताता है उसको कि तुमने क्या किया, तुम नालायक हो, बदनाम कर दिया मुझे, मेरा नाम रोशन नहीं करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। और उसका असर जो दोस्तों वो बच्चा उठा के चलता है पूरी जिंदगी, वो उसी को पता है। वो ह्यूमिलिएशन, वो इंसल्ट, वो इंफीरियरिटी जो लेके चलता है, जो नफ्सियाती मामला उसके साथ होते हैं, ओनली दैट पर्सन नोज कि उसने कैसे उसको बियर किया। कि आप एक कंपटीशन करो, यानी सभी बच्चों को आप पढ़ाओ, और पढ़ाने के बाद उन सभी बच्चों से एक ही तरह की टेस्ट लो। हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? क्योंकि हर बच्चे की जहनी सलाहियत डिफरेंट होती है, कॉग्निटिव एबिलिटीज अलग तरह से ऑपरेट करते हैं। कुछ बच्चे जो है वो स्लो लर्नर्स होते हैं, मेमोरी शार्प नहीं होती। कुछ बच्चे बच्चे जो है वो फास्ट होते हैं, चीजों को जल्दी समझ जाते हैं। कुछ बच्चे जो है जिनको किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। हर बच्चे की अलग से कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है, और उन सभी कॉग्निटिव एबिलिटीज को आप एक ही टेस्ट के बेस पे जज नहीं कर सकते, एक ही यार्डस्टिक में मेजर नहीं कर सकते। यानी ये इस तरह से हुआ कि आप एक हाथी, घोड़े, बकरी और बिल्ली को कहो कि भाई दरख्त पे चढ़ जाओ, अब बिल्ली तो चढ़ जाएगी, हाथी का क्या होगा और घोड़े का क्या होगा? बिकॉज उनकी फिजिकल कंडीशन उस तरह की नहीं है, वो नहीं चढ़ सकते। आप उनसे दूसरी तरह की टेस्ट लो, बेशक आप उनको चीजें सिखाओ, लेकिन उनकी टेस्ट जो है वो डिफरेंट तरह से होगी। आप इसी तरह से हर बच्चे से एक ही तरह की टेस्ट नहीं ले सकते। यहाँ पे यही होता है कि हर बच्चा, दो के वो डिफरेंट है, इंटेलेक्चुअली जहनी तौर पे डिफरेंट है, लेकिन टेस्ट उन सभी से एक ही तरह की ली जाती है, उन सभी की एबिलिटीज को एक ही तरह से जज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन करवाया जाता है, सिखाया नहीं जाता। उस कंपटीशन में बच्चा सीखता क्या है, समझता क्या है, क्या उसकी एबिलिटीज ग्रो हुई है, क्या उसकी थिंकिंग पावर इंक्रीज हुआ है, क्या उसकी इमेजिनेटिव पावर बढ़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ सिखाया जाता है कि कॉम्पीट कैसे करना है। सिर्फ एक चीज मैटर करती है कंपटीशन, कि आपने रेस में भागना है, एक दौड़ है, उस दौड़ में आपने नंबर वन पे आना है, फला के बच्चे को बीट करना है, फला के बच्चे को सेकंड पोजीशन पे छोड़ना है, तुमने आगे आना है। लर्निंग गई भाड़ में, कोई अहमियत नहीं रखती। सिर्फ एक रेस है, कंपटीशन है, उस कंपटीशन में 20 बच्चे हैं, उस 20 बच्चों में से हर बंदा यही कोशिश करता है कि मैं पहली पोजीशन पे आऊं। उसके चक्कर में सोच इस्तेमाल नहीं करता, तसव्वुर में इस्तेमाल नहीं करता, इमेजिनेशन यूज नहीं होती, उस्ताद की तनकीद नहीं होती, चापलूसी होती है। शुरू से ही एक डिसइंटीग्रेटेड और अनडिसिप्लिन पर्सनैलिटी डेवलप होती है बच्चे की, ये सिखाया जाता है। इसके मुतालिक दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, अगेन आई वुड रिकमेंड यू, वो है तालीम इनकलाब बाय ओशू। इस किताब के अंदर वो बेसिकली एजुकेशन के कंपटीशन की नेचर पे बात करते हैं कि तालीमी निजाम का असल मकसद कंपटीशन नहीं है, सीखना है। बच्चों को सिखाओ, लड़ाओ नहीं। यहाँ पे मसला ये है कि बच्चों को सिखाया नहीं जाता, टॉलरेंस नहीं सिखाई जाती, समझना नहीं सिखाया जाता, जिंदगी पे सोचना की लर्निंग नहीं दी जाती, सिर्फ कंपटीशन करवाया जाता है कि नंबर वन पे कैसे आओ, नंबर दो पे कैसे आओ, शील्ड कैसे हासिल करनी है, सर्टिफिकेट कैसे हासिल करना है, ये चीजें होती हैं। उसका नतीजा ऑब्वियसली क्या होता है? डबल डबल मास्टर्स की होती हैं, डबल डबल पीएचडीज होती हैं, आता कुछ भी नहीं है, लर्निंग कुछ नहीं होती है। समाजी मामला में बात करो, कुछ भी नहीं पता होता, सियासी मामला की पता नहीं होती, समाज की बुराइयों का नहीं पता होता, एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन नहीं होता, सामाजिक कंट्रीब्यूशन नहीं होता, बिल्कुल वेले होते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि आपने उनको कभी सिखाया ही नहीं है, उनको उस तरह से तैयारी नहीं किया, आपने उनको एक रेस में लगा दिया है, उस रेस में जिसमें लर्निंग है ही नहीं, सिर्फ कंपटीशन है, सिर्फ भागना है, जीतना है, लर्निंग प्रायोरिटी पे है ही नहीं।
अपनी क्रिटिकल एनालिसिस को बिल्ड करना उसकी अहमियत ही नहीं है, उसको हैसियत दी नहीं गई है कभी। तो इस तरह से दोस्तों तालीमी निज़ाम जो हो, वो उसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके यहाँ आइंस्टाइन पैदा होंगे, अरस्तु, अफलातून, डेविड ह्यूम, बर्कले, इस तरह के लोग पैदा होंगे। दैट इज इम्पॉसिबल। यहाँ पे रेडिकली पैदा होंगे, यहाँ पे एक चापलूसी करने वाले लोग ही पैदा होंगे, यहाँ पे ऐसे लोग ही जन्म ले सकते हैं जो उसी स्पेक्ट्रम का, जो उसी ओबीडियंस का, उसी स्लेवरी का हिस्सा बनते चले जाएंगे, एक साइकिल में चलते जाएंगे, क्रिटिक नहीं करेंगे, सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा निजाम इस तरह का है। अब पाकिस्तान की दोस्तों इस सॉरी स्टेट ऑफ एजुकेशन के मुतालिक मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ यूनिवर्सिटी लाइफ का। मेरे एलएलबी के इनिशियल ईयर्स थे, परहैप्स आई वाज इन सेकंड ईयर, जब एक उस्ताद पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाने आते थे, और उसका परहैप्स वो कह रहा था कि 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा। जब वो पाकिस्तान स्टडीज पढ़ा रहा था, कोइंसिडेंटली वो सिंध की हिस्ट्री के ऊपर आया, तो वहां पे वो सिंध की हिस्ट्री को मैनिपुलेट करने लगा, यानी वो चीजें बताने लगा जो हिस्ट्री का ऐसा नहीं है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का ऐसा नहीं है, वो चीजें बताने लगा। फिर मैंने ऑब्वियसली आप सपोर्ट और रिस्पॉन्ड, मैंने सर को कहा, रेज किया हैंड, कि सर जो चीज आप बता रहे हो वो वैसे नहीं है, तो आप थोड़ा गलत बता रहे हैं। तो उसने डाइजेस्ट कर लिया पहली मरतबा, अगेन वो आगे बढ़ा, अगेन वैसे ही उसने ऐसे किया, चीजों को थोड़ा वो करने लगा, घुमाने फिराने लगा, फिर वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते अगेन वो हिस्ट्री को मैनिपुलेट करने लगा, अगेन आई इंटरप्टेड कि सर आप अगेन डेविएट कर रहे हो, जो चीज आप बता रहे हो वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का ऐसा नहीं है। और आई वाज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू गिव हिम रेफरेंसेस ऑफ बुक्स, मुख्तलिफ ऑथेंटिक बुक्स का रेफरेंस भी दे रहा था सर को, और अगेन उसने मान लिया। लेकिन तीसरी मर्तबा जब मैंने उससे पूछा कि सर अगेन आप गलत जगह पे जा रहे हो, आप जो चीज पढ़ा रहे हो, जो बता रहे हो वो वैसे नहीं है, वो भड़क गया कि यार मेरी बात सुनो। वो मुझे कहने लगा, मेरी बात सुनो, दोबारा मुझसे सवाल नहीं करना, इतने सवाल नहीं करो, डिस्टर्ब नहीं करो मुझे, मैं पढ़ाने आ रहा हूँ। अब बेसिकली आई वाज सो शॉक्ड कि उसे एक चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो बर्दाश्त ये नहीं हो रही थी कि मैं उसको करेक्ट कर रहा था, मैं उसको वो चीज बता रहा था जो एक्चुअल है, जो मैंने आपको बताई ना कि उनसे डाइजेस्ट नहीं होती, कि उसका स्टूडेंट मुझे बताए, वो चीज उसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी कि ये मुझे बताया कि हिस्ट्री क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज जो उससे मैंने अखज की, और मैंने सर को कहा भी कि सर अगर आप मुझे बताएं कि मैं आपसे सवाल नहीं करूं तो मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, आपकी ये बातें सुनने? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज अगर मैं बातें सुननी होती है मुझे, तो आपसे ये जो चीजें पढ़ा रहे हो, इससे बेहतर तो गूगल पे पड़ी हुई है, मैं क्यों आया हूं यहाँ पे? यहाँ पे आने का मकसद बेसिकली यही है कि मैं सवाल करूं, मैं सीखूं, डिस्कोर्स क्रिएट हो, डिस्कशन हो, वो डिस्कशन डिबेट में तब्दील हो, नए स्पेक्ट्रम्स खुले, नए आर्गुमेंट्स क्रिएट हो, इसी के लिए तो आते हैं। बाकी जो डेटा आप दे रहे हो ये तो गूगल पे पड़ी हुई है, मैंने पहले भी पढ़ी हुई है, यहाँ पे क्यों आया हूं मैं? तो सवाल तो मेरा बनता है, सवाल तो मैं करूंगा ऑब्वियसली, ये तो आप नहीं कह सकते। फिर वो उस पर मजीद एंगर में चला गया, बड़ा गुस्सा आ गया उसको, फिर उसने बदअखलाकी करना स्टार्ट की। बिलीव मी, उसने मुझे कहा कि तुम जैसा बदअखलाक, बदतमीज और नालायक बच्चा मैंने पूरे 30 साल के करियर में नहीं देखा, जो इस तरह के सवाल करता हो, जो उस उस्ताद को डिसोबे करता हो, जो उस्ताद की सुनी हुई बात को ना माने। एंड आई एग्जैक्टली कोट कि तुम्हारे जैसा नालायक, बदतमीज और बदअखलाक बच्चा मैंने 30 साल के करियर में नहीं देखा। मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा हुआ था, वो मुझे कह रहा कि इंसान छोड़ दो, एंड आई बिकेम साइलेंट एट दैट टाइम, बिकॉज आई न्यू कि अब क्या ही कर सकते हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम जो है वो इस तरह की नरिशमेंट करता है, सवाल को डिस्करेज करता है, तनकीद को नहीं अलाउ करता, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, इमेजिनेशन पावर यूज नहीं होता, बच्चा फिर जो है वो गद्दा बन के रह जाता है, जो सोचता है सो सोचता है, अदरवाइज मेजोरिटी जो है वो हर्ड मेंटालिटी में चली जाती है, वो एक कोने में बैठे रहते हैं, स्लेवरी का शिकार हो जाते हैं, पड़े रहते हैं। और मैं इंडिविजुअल ऐसा नहीं हूँ, मेजोरिटी जो है वो इसी एक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं गुजरी होती है, अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, हर एजुकेशन के टीयर में यही सूरत हाल है, यही तरह की एजुकेशन, इसी तरह की मेंटालिटी पाई जाती है कि आप स्टूडेंट को डाइजेस्ट ही नहीं करते हो, उसके सवाल को समझते ही नहीं हो, उसकी तनकीद को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, खुद सेल्फ अज्यूम्ड सुपीरियरिटी में रहते हो कि मैं उस्ताद हूं, मुझे पता है सब कुछ, तो इस तरह से बिहेव करते हो।